तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल है जी। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के बारे में कि कैसे आप इसको इजीली रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कैट, जेट, ऑल अदर एग्जाम या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की प्रिपरेशन करते हो जिसमें आपको इंग्लिश सेक्शन को फेस करना पड़ता है, तो ये चैनल आपके लिए। आप इस चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो। हम डेली वीडियोज इस पर अपलोड करते रहते हैं जिससे रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, जब आप न्यूज़पेपर को ओपन करते होगे तो उस टाइम क्या होता होगा, आप जो हेडलाइंस देखते हैं तो हेडलाइंस को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम को फेस करते हो उसको रीड करने में। लेकिन जबकि अगर एनालिसिस जो होता है उसको, जो एक्सप्लेन पेज पे जो चीज़ें दी रहती हैं उसको आप इजीली पढ़ पाते हो। लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट आपको हेडलाइंस पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि जब हेडलाइंस आप रीड करते हो ना, तो हेडलाइन जो लिखी हुई होती है उसमें प्रॉपर ग्रामर का यूज नहीं किया गया होता है और उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होता है, इस वजह से आपको डिफिकल्टीज होती है। तो आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम आपके हम दूर करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक हेडलाइंस को इजीली पढ़ सकते हो, उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं और कैसे आप उसको, उसमें ग्रामर का यूज कर सकते हो सही से और कैसे उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विदाउट डूइंग एनी डिले। तो जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है @AG@09 उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। डेली आपको द हिंदू एडिटोरियल के पीडीएफ मिल जाते हैं मॉर्निंग में, उसके वोकैब्स मिल जाते हैं और बहुत सारे पीडीएफ आपको नोट मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम रीड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हम इस चीज़ को रीड करेंगे, रीड करके आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है होगी और इसके बाद हम कुछ आपको होमवर्क देंगे जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हेडलाइन, अहेड ऑफ नो ट्रस्ट वोट इमरान सेज नो डील विद अपोजिशन। तो अहेड ऑफ नो ट्रस्ट वोट यानी कि कोई भी ट्रस्ट वोट ना होने से पहले। ठीक है, कोई भी ट्रस्ट वोट ना होने के पहले, अहेड ऑफ का यूज होता है पहले के लिए। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, कोई भी डील को रीच नहीं करेंगे विद अपोजिशन के साथ। अब इसको थोड़ा सा हम इसके डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का यूज होता है पहले के लिए, यानी कोई चीज होने से पहले जब की बात की जा रही है तो उसके लिए अहेड ऑफ का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात की जा रही है नो ट्रस्ट की। ठीक है, नो ट्रस्ट की बात करी जा रही है, नो ट्रस्ट वोट की, यानी कोई भी ट्रस्ट वोट नहीं है जिसपे, ऐसा कोई वोट नहीं है जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। अब इसके बावजूद जो इमरान खान है, उन कहते हैं क्या कि हम कोई भी डील नहीं करने वाले हैं अपोजिशन के साथ। अब यहाँ पे आप देखो, जो इमरान कहते हैं, यहाँ पे आपको समझने के लिए यूज करना है, ये कोई ग्रामर रूल नहीं है। अगर आप एज अ सेंटेंस इसको लिखते हो तो ये गलत होगा। तो इसके लिए आपको लिखना होगा इमरान सेज और इसके बाद लिखना होगा कि ही इसके लिए यूज करोगे इमरान के लिए, विल नॉट रीच अ डील विथ अपोजिशन। तो जब इस तरीके से लिखोगे तो आप समझ में आपको आएगा कैसे इस तरीके से सेंटेंस को समझते हैं। तो यहाँ पे आप बताओगे कि ही विल नॉट रीच अ डील विथ अपोजिशन, तो वो कोई भी डील नहीं करने वाले हैं अपोजिशन के साथ। इस तरीके से वो डील पे यानी रीच नहीं करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर इसके नीचे सब हेडिंग्स को देखें तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखिए, बेला गैरेट पाकिस्तान पीएम सेज ही विल कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट वाइल्ड कॉलर करप्शन। तो जो बेला गैरेट पाकिस्तान है, बेला गैरेट का मतलब होता है परेशान पाकिस्तान पीएम, जो आज के डेट में क्या है, थोड़ी सी हलचल मची हुई है पाकिस्तान में और ये थोड़ी सी परेशान है। तो वो कहते हैं कि ही विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे, इसमें फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू करेंगे फाइट को, और किसके साथ, अगेंस्ट व्हाइट कॉलर करप्शन। तो जो व्हाइट कॉलर करप्शन है उसके अगेंस्ट में ये फाइट करने वाले। ओके, अब इसको डिटेल में समझने के जब आप इस एक्सप्लेन पेज को पूरा जब रीड करोगे तो आप इसको डिटेल में समझ पाओगे। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब हिंदू न्यूज़पेपर में एक से दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जब आप हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करते हो, जब कोई भी चीज़ें जो पास्ट में हुई रहती हैं उसको प्रेजेंट टेंस में बताई जाती है, या फिर दूसरा, कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली होती है उसको भी प्रेजेंट टेंस का यूज करके बताया जाता है। का आप ज़्यादातर देखोगे कि इसमें न्यूज़पेपर में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से रीड करना है। तो जैसे हमने रीड किया, इसको आपको भी इस तरीके से रीड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे पे, तो दूसरा वाला जो हेडलाइन है हमारा, रशियन फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली दिस वीक। तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो विजिट करेंगे दिल्ली इस वीक में। आप देखिए, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पे होगा टू विजिट। टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जहाँ पे यूज होता है उसमें बात होती है फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में।
कि वो फ्यूचर में होगी, इसका मतलब वो इम्पेंडिंग है, यानी अबाउट टू हैपन है, वो अभी होने वाले ही है। तो बात ये रही, अब यहाँ पे आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम यूज कर रहे हैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट की जगह पे आपको लिखना है विल या फिर कुड विजिट दिल्ली दिस वीक। तो आप इसको इजीली समझ पाओगे, यानी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे दिल्ली इस वीक में। ओके, अब नीचे सब हेडिंग्स को समझते हैं। तो फोकस ऑन ऑयल परचेस, पेमेंट, डिफेंस सप्लाई हर्डल्स। अब इनका जो फोकस है वो किस पे रहेगा, ऑयल परचेस पे, पेमेंट पे और जो डिफेंस सप्लाई हर्डल्स हैं उन पे। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो परेशानी है, उस पर इनका फोकस रहने वाला है। ठीक है, अब इसको आपको डिटेल में समझना है, तो इसको पूरा आप पढ़ोगे। तो देखिए आपको क्या करना होगा, जब आप किसी भी हेडलाइंस को पढ़ते हो, किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को जब रीड करते हो, तो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपको उसके सब हेडिंग्स को पढ़ना होगा, उसके जो एनालिसिस पेज होगा उसको पढ़ना होगा, इसके बाद ही आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अभी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ही मिल पाती है हेडिंग से, लेकिन उसको पढ़ने का यही तरीका है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं अपना अगला जो हमारा हेडिंग है वो है यूनियंस टू स्टार्ट 48 आवर भारत बंद टुडे। यानी कि यूनियंस क्या करेंगे, टू स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने पहले बताया क्या, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले आपको, उससे पहले टू मिले, तो बात हो जा रही है कि अपकमिंग फ्यूचर में चीज़ें होने वाली है। तो यूनियंस, अब यूनियंस एक ग्रुप की बात हो रही है, वो स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे स्टार्ट, 48 आवर भारत बंद टुडे को, यानी कि आज से स्टार्ट होगा जो भारत बंद टुडे है, और वो 48 घंटे तक चलने वाला है, 48 घंटे तक होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखो, आप यूनियंस की जगह पे, टू स्टार की जगह पे लिख सकते हो विल स्टार्ट, यूनियंस विल स्टार्ट 48 आवर भारत बंद टुडे। तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। अब नीचे सब हेडिंग पे जाओगे तो यूनियंस का बात यहाँ पे आती है, तो उसके अंदर यूनियंस में आता है टेलीकॉम बैंकिंग सेक्टर टू ज्वाइन स्टीयर, यानी जो टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, वो सारे ज्वाइन करने वाले स्टीयर को। अब स्टीयर क्या होता है, एक स्ट्राइक होता है, जो चीज़ें होने वाली है उसमें ये ज्वाइन करने वाले हैं। तो स्टीयर मतलब हड़ताल, एक स्ट्राइक होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है स्ट्रॉन्ग कांग्रेस एसेंशियल फॉर इंडिया, नितिन गडकरी। तो कहना चाहता है ये कि नितिन गडकरी का कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग कांग्रेस है उस एसेंशियल है इंडिया के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की जरूरत है इंडिया को, कहना ये चाहते हैं। अब देखिए कोई भी सेंटेंस लगा करके किसी पर्सन का नाम दिया हो, उसके बाद फुल कॉलन आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब कि उस पर्सन ने इस चीज़ के बारे में बताया है। तो स्ट्रॉन्ग कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, ये कांग्रेस यहाँ पे आपको नाम दिखेगी, और इसका एडजेक्टिव जो है स्ट्रॉन्ग, इसको मॉडिफाई कर रहा है। जो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, कि स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की जरूरत है। इसेंशियल मतलब चीज़ों की, कोई चीज़ जरूरत होती है उसके बारे में बात है, तो क्या है, जरूरी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो स्ट्रॉन्ग कांग्रेस जरूरी है किसके लिए, फॉर इंडिया के लिए, नितिन गडकरी ये कहना है। अगर सब हेडलाइंस को पढ़ें, क्या करें, रीजनल पार्टीज विल ऑक्यूपाई स्पेस क्रिएटेड बाई वीकेंड पार्टी। तो रीजनल जो पार्टीज हैं विल ऑक्यूपाई, यानी फ्यूचर में वो ऑक्यूपाई करेंगे, और किसी को ऑक्यूपाई करेंगे, स्पेस को, और ये जो स्पेस है वो क्रिएटेड बाई है किसके, वीकेंड पार्टी के द्वारा। ठीक है, वीकेंड पार्टी के द्वारा। तो जो रीजनल पार्टीज हैं विल ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस को जो क्रिएट किया गया है वीकेंड पार्टी के द्वारा। वीकेंड पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी जो है उसको वीकेंड बताया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे दैट आप ओमिट कर दिया है, यहाँ पे दैट कंजंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आप रीड करते हो हेडलाइन को। अगला चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं। अगला हमारा केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन नदर्न रबर वे। तो क्या करा है, जो केरला नर्सरीज है ना वो बाउंस बैक करेगा, और किस पे, जो नॉर्थ ईस्ट रबर वेब है उस पर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, रबर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेती होती हैं, तो उस चीज़ों से रिलेटेड बोला है कि वो चीज़ फिर से बाउंस बैक करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए केरला नर्सरीज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंस बैक करती हैं या फिर करेंगी फ्यूचर में। तो बाउंस बैक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिबाउंड, रिवाइव करना, किस चीज़ से, फिर से आप उस जगह पे वापस आना। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन हो रहा है 10 टन का हो रहा है प्रोडक्शन, आप फिर नीचे जा चुके हो 5 टन पे, फिर आप कुछ दिनों बाद आप 10 टन पे आ जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने बाउंस बैक कर लिया, रिबाउंड कर लिया फिर उस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे लिखा हुआ है स्पेशल ट्रेन्स टू कैरी 51 लाख सैपलिंग्स टू 7 स्टेट। तो जो स्पेशल ट्रेन्स हैं वो कैरी करेंगे किस चीज़ को, 51 लाख सैपलिंग्स को टू 7 स्टेट को। तो सैपलिंग्स क्या होता है, सैपलिंग जो होता है, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, इसको हम सैपलिंग्स बोलते हैं। और कहाँ तक करेंगे, 7 स्टेट को। अब देखिए इसको समझने के लिए हमने क्या किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको मतलब इसका काम होने वाला क्या, फ्यूचर बनाना। तो जो स्पेशल ट्रेन्स होंगी यहाँ पे आप यूज करोगे विल का, समझने के लिए इसको विल कैरी
स्पेशल ट्रेन्स विल कैरी करेंगे 51 लाख सैपलिंग्स को टू 7 स्टेट, यानी कि 7 स्टेट्स को 7 राज्यों तक ये कवर करने वाली है। ओके, अगला हमारा जो हेडलाइन है वो है 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट विल गेट फ्री वीजा। तो जो 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैं वो क्या करेंगे, विल गेट करेंगे, पाएंगे किसको, फ्री वीजा को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करना है जिससे आप समझ पाओगे हेडलाइंस को अच्छे तरीके से। क्या होता है 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट, तो ये जो 5 लाख है ना फॉरेन टूरिस्ट की बात की, फॉरेन टूरिस्ट एक्चुअली नाउन यहाँ पे ये है, जो 5 लाख यहाँ पे नंबर है, जो एक एडजेक्टिव है, फॉरेन भी क्या है एडजेक्टिव बता रहा है कि वो फॉरेनर है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन को मॉडिफाई करा और इस नाउन के लिए यूज हुआ है आपका वर्ब विल। तो टूरिस्ट जो है ना ये 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैं, विल करेंगे, क्या करेंगे, विल गेट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब गेट करना यानी पाएंगे किसको, फ्री वीजास को। ओके, तो आगे चलते हैं फिर। और देखिए ये एक्चुअली हमने आपके लिए एक होमवर्क रखा है, जो इसको आपको क्या करना है, रीड करना और इसको समझना है, और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर के आपको टाइप करना है कि किस तरीके से आप इसको समझ पाए, और आपको ब्रेक करके जिस तरीके से आप समझा सकते हो आप करके आकर के कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। इसमें ऑल पुअर स्कीम्स, ऑल पुअर स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम फॉल प्रे टू करप्शन के नीचे जो सब हेडलाइन है वो है अ स्कीम विच इज इक्वली अवेलेबल टू ऑल इन विच एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर, they make sure that it is properly implemented, says Delhi Finance Minister। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से रीड किया है इसको आपको उसके तरीके से रीड करना है, और जिस तरीके से मैंने रीड किया उस पर आप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने सब्जेक्ट और वर्ब को पेयर इवेंट किया है। ठीक है, फिर चलते हैं अगला और देखते हैं लास्ट। ये हमारा अगला है प्रिंटिंग ऑफ डिग्रीज फॉर ड्यू ऑन ट्रैक दिस ईयर, यानी जो प्रिंटिंग करने का काम है किसका, डिग्रीज का, फॉर ड्यू के लिए, वो है ऑन ट्रैक दिस ईयर, इस साल। इसका मतलब ये कि जो डिग्रीज का प्रिंटिंग करने का काम है, डिग्रीज का प्रिंटिंग करने का काम है, और किसके लिए, फॉर लगाकर बताया, फॉर लगाकर ड्यू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वो किस पे, ये प्रिंटिंग का काम किसका है, ट्रैक पे है, ऑन ट्रैक पे है। तो डिग्रियों को जो प्रिंटिंग करने का काम है, प्रिंट करने का काम, वो है ट्रैक पे, मतलब ऑन द वे है, प्रोसेसिंग में है, चल रहा है वो इस साल। अब इसके थोड़े से हम सब हेडलाइंस को समझते हैं जिससे हम और क्लियर हो जाएगा। तो एचसी और एससी, अब यहाँ पे आपको एससी दिखे या फिर एससी दिखे, यहाँ पे आपको समझना है हाई कोर्ट एससी से होता है, और एससी जहाँ दिखे आपको सुप्रीम कोर्ट होता है। न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ये यूज होता है एससी एससी। तो एससी हैड टोल्ड पैरासिटी टू इंश्योर स्टूडेंट गेट सर्टिफिकेट्स ऑन टाइम। तो एससी ने क्या किया, हैड टोल्ड, यानी एससी ने कहा है, टोल्ड किया है, किससे, पैरासिटी से। और पैरासिटी क्या होती है, या फिर वार्सिटी बोलो इसको, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम करते हैं ए, वायरसिटी मतलब होता है अ टीम रिप्रेजेंटिंग अ कॉलेज, यानी ऐसी टीम को वायरसिटी बोलते हैं जो एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टीम है ना, उससे एचसी ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप क्या करो, इंश्योर करो स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए, गेट करने के लिए सर्टिफिकेट्स को ऑन टाइम पे। ठीक है, तो उसको सिर्फ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अगला चलते हैं, देखें एट लीस्ट 3 केसेस ऑफ अटैक ऑन कैनीज दिस मंथ। तो क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 3 केसेस, कम से कम, एटलीस्ट जहाँ पे यूज है मतलब कम से कम 3 केसेस। ठीक है, और किसका, ऑफ अटैक, 3 केसेस ऑफ अटैक, ऑफ यहाँ पे यूज हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो 3 केसेस और किसका, अटैक का, और अटैक किस पे भाई, ऑन कैनीज। कैनीज मतलब होता है डॉग्स, डॉग्स को बोलते हैं वो कैनीज। ठीक है, तो कैनिस बोलते हैं डॉग्स को, और दिस मंथ यानी कि एटलीस्ट क्या हुआ, 3 केसेस आए हुए हैं अटैक के, जिसपे कैनिस पे अटैक हुआ है, यानी डॉग पे अटैक हुआ है, तो इस मंथ में रिपोर्ट किया गया। अब इसके थोड़ा सा हम पढ़ते हैं सब हेडिंग को। मोस्ट इंसिडेंट ऑकर्ड व्हेन द डॉग्स टर्न्ड एग्रेसिव ऑन पासर बाई पुलिस। तो क्या कह रहा है, जो मोस्ट इंसिडेंट है यानी ज़्यादातर इंसिडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, मोस्ट और द मोस्ट होता है। द मोस्ट का जब यूज हुआ इसका मतलब सबसे ज़्यादा, और मोस्ट का यूज हुआ इसका मतलब ज़्यादातर। द मोस्ट का यूज हुआ इसका मतलब सबसे ज्यादा, अगर मोस्ट का बस यूज हुआ इसका मतलब ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, मोस्ट इंसिडेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोस्ट यानी ज्यादातर इंसिडेंट्स, ऑकर्ड, क्या बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ऑकर्ड हुए हैं, और कैसे हुए हैं भाई, व्हेन जब द डॉग्स टर्न्ड एग्रेसिव, जो डॉग्स हुए टर्न्ड एग्रेसिव हुए, यानी चेंज हुए हैं किस मूड में, एग्रेसिव मूड में आए हुए हैं तब, और किस पे, ऑन पासर बाई पे। पासर बाई का मतलब होता है जो राहगीर है, जो पेडेस्ट्रियन इसको बोलते हो, यहाँ पे आप देख लो सीन में, पेडेस्ट्रियन बोलता है राहगीर, जो चलते फिरते लोग होते हैं, वॉकर फुटर जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ है, जो बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए हैं, ये यानी 3 अटैक हुए हैं, केसेस मिले हुए हैं अटैक के, किस पे क्यों हुए हैं, तो ज़्यादातर जो इंसिडेंट है वो तब हुए हैं ऑकर्ड जब क्या हुआ है, जो डॉग्स है ना वो एग्रेसिव मोड में टर्न हो गए हैं, और किस पे, जो पासर भाई उन पे, यानी कि अब कुत्ते जो है भौंकने लग रहे होंगे या फिर कोई ऐसा इशूज कर रहे होंगे जिस वजह से जो राहगीर होंगे वो क्या करे, इस पे अटैक कर दे रहे होंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फुल कॉन लगा हुआ और लगा हुआ पुलिस, यानी ये काम किसका कहना है, पुलिस का। पुलिस ने रिपोर्ट किया, पुलिस ने बताया ऐसी चीज़। ठीक है, चलते हैं फिर अगले पे। तो हमारा टेम्परेचर टू राइज फर्दर ड्यू टू हीट वेव। अभी आपको इसको भी समझना है अपने उनसे। अब यहाँ पे देखो टू वाला, टू और प्लस राइज वाला स्ट्रक्चर यूज किया गया है, तो इसको अपने से आप इसको रीड करिए। अगला देखिए, टू हेल्ड फॉर मर्डर, मेन एक्यूज ऑन द रन। तो क्या हुआ, अब इसको बढ़ते हैं कि 2 हेल्ड हुए हैं, पकड़े गए हैं फॉर मर्डर के लिए, और जो मेन अक्यूज है वो है ऑन द रन, यानी भागा। अब इसको समझते हैं एक डिटेल में। तो 2 मतलब 2, हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ा गया या फिर पकड़ना की बात होती है। हेल्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो अब एक्चुअली आपको समझना है यहाँ पे, हेल्ड जो है, हेल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है होल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड। ठीक है, तो 2 हेल्ड यानी 2 पकड़े गए हैं, और किसके लिए, फॉर मर्डर, फॉर मर्डर, मर्डर के लिए 2 लोग पकड़े जा चुके हैं। अब यहाँ पे अगला कॉमा करके बता रहा है कि मेन एक्यूज्ड, इसके बाद क्या हुआ, मेन अक्यूज, जो मेन अक्यूज है, मेन जो दोषी है, वो कहाँ पे, ऑन द रन। ऑन द रन मतलब कि वो दौड़ पे नहीं है, दौड़ का मतलब कि वो भाग गया, इसी वो भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, यानी पुलिस उसको खोज रही है, वो कहीं पे एब्सकॉन्ड हो चुका है। तो इसके से आप यूज कर सकते हैं एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, एब्सकॉन्ड भी आप बोल सकते हो। एब्सकॉन्ड मतलब होता है जब कोई जो दोषी होता है, एक्यूज होता है ना, वो भाग जाता है किसी चीज़ के लेकर के, तो केस का अपना वो क्या बोले, मर्डर करने के बाद अगर वो भाग जाए दोषी एक्यूज, तो उसको हम एब्सकॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सकॉन्ड वर्ड भी उसके लिए यूज करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको रीड करना है हेडलाइंस को, उसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं। ठीक है, और आज के न्यूज़पेपर में आपने जो मेन हेडलाइंस पढ़ा है, आपको पता होगा जो यूनियंस है वो स्टार्ट करेंगे, 48 घंटे का स्टार्ट हो चुका है, ये भारत बंद टुडे, आज से 48 घंटे तक रहने वाला है। तो ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो किस तरीके से हेल्पफुल लगी है। और हाँ, अगर आप सपोर्ट करते हो तो इस तरीके से और वीडियोस अभी प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पर। ठीक, जिसमें आपको हेल्प होगी कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, हेडलाइंस को रीड करें। फिर इसके बाद आप जब बताओगे तो हम एनालिसिस भी कराएंगे इस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे क्या करते हो आप, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके रीड कर सकते हो ईजिली, और इंग्लिश को आप समझ सकते हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, जब आपके पास बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि आप क्या सब्जेक्ट है उसमें, कैसे वो आपको पहचाने। तो हम आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाले हैं, और हम बताएंगे आपके साथ कि कैसे आप वर्ब को, सब्जेक्ट को एक साथ यूज करके आप सेंटेंस को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हेल्प की होगी वीडियोज आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।